धूप से तपते खेतों के किनारे बसा छोटा सा गांव। यहाँ लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, मगर पुराने रीति रिवाज अब भी मजबूती से पकड़ रखे हैं। इसी गांव में आई है राधा, नई बहू, शहर में पढ़ी लिखी, लेकिन अब अपने पति के पैतृक घर में। वो सपने लेकर आई थी, मगर ससुराल के नियम उससे बहुत अलग निकले। राधा, सुबह सुबह खेत में काम करने जाना होगा। यहाँ शहर जैसी आराम की जिंदगी नहीं चलती। हमारी बहुएं सूरज चढ़ने से पहले उठ जाती हैं। मेहनत करने के साथ साथ समझदारी और सतर्कता भी जरूरी है। अगर तुम अनुशासन और समय का पालन करोगी तो केवल घर का सम्मान ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। जी अम्मा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी सब सीखने की और आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरने की। राधा के स्वर में आदर भी था और हल्की घबराहट भी, जिससे उसका मन किसी अनजान बोझ से दबा महसूस हो रहा था। राधा का दिन खेत, घर और रसोई के बीच बीतने लगा। उसने सोचा था परिवार उसे अपनाएगा, मगर उसे हर काम में कमतर ठहराया जाता। गांव के लोग कहते, नई बहू है, अभी सीख जाएगी। पर हर डांट, हर ताना उसके मन में एक नया घाव छोड़ जाता। राधा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम होने लगी थी। राधा, अम्मा के सामने ज्यादा जवाब मत दिया करो, उन्हें पसंद नहीं। मैं तो बस सही तरीका बताना चाह रही थी, लेकिन ठीक है, आप चाहते हो कि हम चुप रहें तो मैं चुप रहूंगी। अर्जुन की चुप्पी राधा को और अकेला कर देती। वो सोचती शादी के बाद ये उसका सबसे बड़ा सहारा होगा, पर वो भी नजरें चुरा लेता है। घर के बाहर शाम को राधा अकेली बैठी थी। बच्चों की हंसी खिलखिलाहट दूर से आ रही थी, पर उसका मन भारी था। उसने सोचा, क्या यही जीवन है? उसने पढ़ाई की, सपने देखे, पर यहाँ उसकी आवाज़ दबा दी गई। वो चाहती थी बदलाव, मगर डर और परंपरा की दीवारें ऊंची थी। उसके भीतर कहीं एक चिंगारी अब भी जल रही थी। सुबह से ही राधा को ससुराल में काम पर लगा दिया जाता। मवेशियों को चारा डालना, कुएं से पानी खींचना, चूल्हा जलाना, हर काम उस पर था। गांव की औरतें कहती, नई बहू है, सब कुछ सहना पड़ता है। राधा सोचती, क्या सहना ही उसका भाग्य है? उसके हाथ छिलने लगे थे, पर किसी को परवाह नहीं थी। राधा, दाल में नमक कम क्यों है? इतनी बार कहा फिर भी तुम नहीं सीखती। क्या हमें ही तुम्हें सब कुछ सिखानी पड़ेगी क्या? क्या तुम अपने मायके से कुछ सीख के नहीं आई हो? क्या यही जीवन है? अम्मा, मैं थोड़ा और नमक डाल देती हूँ, दाल ठीक हो जाएगी। आप डालने से क्या होगा? लोग हंसेंगे हम पर। सब कहेगी कि शांता की बहू को खाना बनाना भी नहीं आती है। तब हम उसे क्या कहेंगे बोल? राधा अंदर ही अंदर घुटती रही। उसका आत्मविश्वास हर दिन टूटता जा रहा था। रात को जब सब सो जाते, राधा चुपचाप आंगन में बैठ जाती, सितारों को देखती और अपने पुराने दिनों को याद करती। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, दोस्तों के साथ हंसती थी। उसे लगता जैसे किसी ने उसकी सारी पहचान छीन ली हो, लेकिन वही सितारे उसे किसी अनकही उम्मीद की याद दिलाते थे। वो सोचती, शायद कल कुछ बदले। राधा, तुम इतना क्यों सोचती हो? सब बहुएं ऐसे ही रहती हैं। लेकिन अर्जुन, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, बस घर में कैद नहीं रहना। अर्जुन चुप हो गया। वो जानता था राधा सच कह रही है, मगर माँ के डर से उसका साथ नहीं दे पा रहा था। गांव में अगली सुबह मेले की तैयारी हो रही थी। हर औरत को कोई न कोई जिम्मेदारी दी गई थी। राधा भी आंगन में बैठी गेहूं साफ कर रही थी। उसकी नज़र दूर खड़ी लड़कियों पर पड़ी। वे मेले में खेल और नाच की तैयारी कर रही थी। राधा के भीतर दबे सपने फिर से हिलने लगे, जैसे किसी ने सोई हुई चिंगारी को हवा दी हो।
राधा उन लड़कियों को देखती रही। उनके हंसते चेहरे और नृत्य के कदमों ने उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। वो उठकर कुछ पल के लिए आंगन के बाहर खड़ी हो गई। हवा में हल्की ठंडक थी। उसके भीतर दबा हुआ डर और थकान जैसे पिघलने लगे। उसे लगा उसके सपने अभी पूरी तरह मरे नहीं हैं, बस उसे पहला कदम उठाना है। अगर ये लड़कियां मंच पर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मेरी पढ़ाई, मेरा हुनर सब अभी जिंदा है। वह मुस्कुराई। अब मैं सिर्फ देखूंगी नहीं, करूंगी भी। उसके भीतर एक हल्की सी रोशनी जगमगा उठी। उसने तय किया मेला उसका भी होगा। वो बच्चों को कहानी सुनाएगी, उन्हें कुछ नया सिखाएगी। अगले दिन मेले में जब औरतें अलग अलग कामों में जुटी, राधा ने छोटे बच्चों को बैठाकर उन्हें गीत और अक्षर सिखाए। लोग चौंक गए, मगर बच्चों की आंखों की चमक देखकर सबने उसकी तारीफ की। राधा को लगा उसने एक नई राह पाली है। वो समझ गई बदलाव चुपचाप भी शुरू हो सकता है और उसका असर पूरे गांव में फैल सकता है। इस तरह कहानी का अंत यह संदेश देता है कि राधा ने अपनी चुप्पी और थकान को हिम्मत में बदल दिया और छोटे छोटे कदमों से ही सही, मगर उसने अपने सपनों और गांव के बच्चों के भविष्य को नई दिशा दी। तो दोस्तों, इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।